श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीतांबरा दरुण बिंबफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखदर बींद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं जाने। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री नमः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप मूल मिलावा परमधाम में स्थित श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की विभूति को प्राप्त कर सम्मिलित होने चले महान अखंड आनंद की यात्रा में, जहां श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में प्रकटित हुई ब्रह्म ज्ञान तारतम वाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप जी से ही श्रीमुखवाणी या इलम वाणी कहा है। यही वाणी आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कराती है। यही वाणी आत्म स्वरूप को पहचान कराती है, यही परमात्मा से मिलाती है। धर्म का मूल अर्थ जानने के लिए ही धर्मशास्त्र बने। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद एवं हजारों दर्शन शास्त्रों का निचोड़ रूप ज्ञान लेकर ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को सभी का तारतम्य यानी कि मक्खन सार रूप ज्ञान देने, ब्रह्म सृष्टि को संसार से जगाकर अखंड आनंद देने महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुखारविंद से प्रकट होने वाली मुखवाणी के चतुर्थ ग्रंथ
कलश ग्रंथ गुजराती के 6वें प्रकरण के अंदर संसार की पहचान कराते, वेद शास्त्रों की पहचान कराते थे। अब 7वें प्रकरण में अवतारों का प्रकरण, जिनमें संसार में परमधाम का ज्ञान देने वाली पंच वासनाएं, उत्तम महान शास्त्रों का सार दे करके दिखाया। कृष्ण जी के त्रिधा लीलाओं का वर्णन करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला 11 वर्ष और 52 दिन तक किस प्रकार चली और अवतार कार्य कब प्रारंभ हुआ ये दिखा रहे हैं। आप महामती श्री प्राणनाथ जी अब तीसरे ब्रह्मांड में असराफिल फिरस्ता, जो अक्षर भगवान के अचिंत्य शक्तियों के अंदर से एक है, जो परमधाम का बुद्ध जागृत का ज्ञान लेकर के निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए और आपने वही परमधाम का अखंड आनंद का बीज संसार में जो प्रकट हुआ है इनका विस्तार करने लगे। इतने दिन तक ये लीला गोपनीय थी, अब आया है बहुत बड़ा बुद्ध का अवतार। उन बुद्ध अवतार निजानंद स्वामी ने संसार और ब्रह्म दोनों का निरूपण करके क्षीर और नीर का मार्गदर्शन किया है। आप इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहते हैं, यही परमधाम की जागृत बुद्ध संसार में आई और जब मैं उदरस्त था तब ही इंद्रावती के हृदय में परमधाम का जोश और आवेश बुद्धि का अवतरण हुआ और वृद्धि होने लगी। पल पल दिन दिन बढ़ती जाती है। अब वही परमधाम का बुद्ध जागृत का ज्ञान निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी लेकर के मेरे हृदय में बैठे हैं, तो वही प्रकाश करते हैं, वही बल देते हैं, वही शक्ति देते हैं। प्रकरण 7 की 25वीं चौपाई से हम आगे क्रमशः चलेंगे। अंग मारे संग पामी मैं निधूं तारतम बल, ते बल लई वैराट पसरी ब्रह्मांड था से निर्मल, ब्रह्मांड था से निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती से प्राणनाथ जी ने श्रीमुखवाणी के कलश ग्रंथ गुजराती में फरमाते हुए कहा, वही परमधाम का जागृत बुद्ध अंग मारे संग पामी, मेरे अंदर समाविष्ट हो गई। मेरे अंग का संग प्राप्त करने पर मैंने उस बुद्धि को तारतम ज्ञान की शक्ति प्रदान की। मैं विधु तारतम बल, जब वो वेदों का ज्ञान से तारतम जुड़ गया तो अंदर के मर्म खोलने लगे। अब वही ज्ञान श्रीमुखवाणी के माध्यम से समस्त संसार को पसरसी 14 भवन ले बल ते बल लई वैराट पसरे। अब यही ज्ञान, उसी शक्ति को लेकर वह बुद्धि संपूर्ण वैराट में फैल रही है। जिस बुद्धि को पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मल होगा, ज्ञान दूर होगा, जागृत बुद्धि प्रकट होगी, सभी को आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। दैत्य कालिंगो मारिने सन्मुख कर से तत्काल। इंद्रावती जी अपने पूर्ण विश्वास से ब्रह्मात्माओं को कहते हैं, यही तारतम ज्ञान
तारतम लय श्री राज पधार्या थयु ते सर्वने जान सखियो कहे हमें आवीने मलसू मले आते मूल एधान। संसार के जीवों पर दैत्य कलयुग निवास कर रहा है। 14 लोगों की नाशवंत मायावी बुद्धि थी, इनको भगा रहे हैं। इसे बुद्ध जी ज्ञान रूपी शस्त्र से संहार करेंगे और परमात्मा की तरफ उन्हें सन्मुख करेंगे। लीला हमारी देखाड़ी ने टाल से जमनी जा, और परमात्मा की तरफ सन्मुख करके हमारी अखंड परमधाम की लीला का दर्शन उन्हें कराकर समस्त जगत के जीवों को यम की जाली से मुक्त कराएंगे। आ देखो छो दैत जोरावर व्यापी रहो वैराट। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को कहती है, यह जो दैत्य रूपी जोरावर कलयुग संसार में व्याप्त है और काम क्रोध मोह अहंकार आदि के साथ, काम क्रोध उन्मद अहंकार चाले आपो परिवाट। इन्हीं काम क्रोध मोह अहंकार आदि के साथ समस्त प्राणियों को अपने मनोकुल रास्ते पर चला रहा है, ये कलयुग है। वैराट आखो लोक 14 चाले आपो पणिमत। बात तो ये महान है कि पूरा संसार कहाँ जा रहा है। इसी जाल के वशीभूत होकर संपूर्ण वैराट और 14 लोक के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। मन माने रमेश हुए फरीने वल्यू असत। कलयुग के और नाशवंत बुद्धि के प्रताप से असत पदार्थों ने इन जीवों को अपने अधीन किया है। इस कारण सभी जीव अपने मन के मालिक खेल रहे हैं। किसी को आत्म जागृति का ज्ञान नहीं है, मुक्ति का किसी को दिल में भाव तक नहीं आ रहा। एणे संगार से एक शब्द सो वार न लागे लगार। इस कलिंगा दज्जाल को बुद्ध जी के एक शब्द द्वारा ही नष्ट कर देंगे। इसमें जरा मात्र भी समय नहीं लगेगा। लोक 14 पसर से ये बुद्ध शब्द नो मार। ये तारतम ज्ञान का बल है। ब्रह्मात्मा ही समझ पाती है तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। इन तारतम्य की शक्ति से एक ही शब्द में कली कलिंगा दज्जाल जो सब जगह फैला हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। इन बुद्ध जी के शब्दों की चोट 14 लोक में फैलेगी। डंके के निशान पर आत्मा जागृति को प्राप्त करेगी। हूँ मारू तो जो होए काये नख में लवानी डोट। इंद्रावती जी अपने आप की बात करते हुए कहती है, मैं इस दज्जाल को तब मारूं जब इसका कोई अस्तित्व हो। यह तो मेरे एक जरा मात्र ज्ञान की चोट सहन नहीं कर सकता। मारी बुध ने एक लवेवा मरे ते कोटान कोट। इंद्रावती जी इतने आनंदित होकर गर्व से कहती है, मेरी बुद्धि के एक जरा मात्र ज्ञान की चोट से करोड़ों दज्जाल कलयुग मर जाएगा।
नासवंत बुद्धि भाग जाएगी, परम धाम का जागृत बुद्धि का ज्ञान आ जाएगा। आत्मा ये परम धाम की अनुभूति करने लगेगा। उठी छे वाणी अनेक आगम ना गोप छे अजवास। इंद्रावती जी ने कहा मेरे पहले भी बुद्धावतार के प्रकट होने से पहले भी कई लोगों ने इस ज्ञान को छुआ, उसको समझने और जाहिर करने का कोशिश किया। भविष्य वक्ताओं ने बुद्धावतार के संबंध में जो भविष्यवाणी की थी वह समय आ पहुंचा, किंतु अभी इनका प्रकाश गुप्त है। जब वो जाहिर हो जाएगी, वैराट आंखों एक मुख बोले बुध ने प्रकाश। इन बुद्ध जी के ज्ञान का प्रकाश जब संसार में फैलेगा, तब सारा संसार एक स्वर से इसे ज्ञान गाने करेगा। चाल से सहु एक चाले बीजू अचरे नहीं वाक। जब पूर्ण रूप से तारतम्य ज्ञान 14 लोगों में फैल जाएगा, तब सभी एक रास्ते पर चलेंगे। बुद्ध जी के ज्ञान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। ये विरुद्ध तब बोल सकेंगे जब कोई बात कहने के लिए इनके पास रह गई हो। बोले तो जो काई होए बाकी, चौथे उड़ाड़ियो तुल आंख। मैंने इनके ज्ञान को पहले से आग के कुएं की तरह, आंकड़े के फूल की तरह चौंक कर फूंक लगाकर उड़ा दिया। हवे एह वचन कहूं केटला, एनो आगळ थासे विस्तार। आप इंद्रावती जी से तारतम्य ज्ञान के बल की महिमा बताते हुए कहते हैं, अब इस ज्ञान का कितना वर्णन करूं, इसका आगे चलकर विस्तार होगा। क्योंकि इस नूर बुद्धि ने मेरा संग पाकर मारे संग आवी निद पामी, के निराकार ने पार। ये तारतम्य ज्ञान ने मेरा संग पाकर परमधाम का दिव्य नूरी ज्ञान ने निराकार से परे अखंड धाम की निधि को प्राप्त कर ली है। अब 14 लोगों का ज्ञान तो ढूंढना भी पड़ेगा। असत्य जाहिर हो गया। पार बुध पाम्या पछी, एहनो मान मोटो थासे। इंद्रावती जी इसीलिए सुंदर साथ जी से फरमाते हैं, पार बुद्धि, पार का ज्ञान यानी जागृत बुद्धि प्राप्त करने के पश्चात इस नूर बुद्धि का सब लोग बड़ा मान सत्कार करेंगे। अक्षर क्षण नव मुके अलगी, मारी संगते मसुधर्षे। अक्षर ब्रह्म की इस जागृत बुद्धि को अपने से क्षण भर के लिए अलग नहीं कर सकेंगे। मेरी संगत से ही सही मार्ग ग्रहण कर बुद्धि ऐसी सुधर जाएगी, सभी आत्मा जागृत होगी। अवतार जे नहीं कलंकनो, ते अस्वधूरो रह्यो। भविष्यवाणियों को बताते हुए कहते हैं, अब तीसरे अवतार का वर्णन करते हुए उल्लेख किया है कि कल की अवतार घोड़े के रूप में प्रकट होगा, पर वो भी अपूर्ण रहा। पुरुष दिठो नहीं नैणे, तुरी ने कलंकी तो कह्यूं। इस 28वें कलयुग में
जब 24वां अवतार कल्कि अवतार होना है, जो घोड़े के ऊपर सवार होके आएगा, इसके ऊपर सवार पुरुष बैठा किसी ने नहीं देखा, इसलिए घोड़े को कल्कि कह दिया। अवतार आ बुध ना पछी हवे बीजो ते थाय के। श्री इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु निजानंद स्वामी के लिए लीला का महिमा गान करते हुए कहा, जब बुद्धि का अवतार हो गया तो इसके बाद दूसरा कोई अवतार कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बुद्धि के अवतार ने विश्व के सभी विकार दूर कर सभी को ऐसा ज्ञान दिया। विकार कारी सो विश्वनाथ सहु की धावतार ना झेम। आपको अवतार ने ऐसा ज्ञान दिया कि सभी अवतारों के समान हो गए, इससे भी महान हो गए। इसलिए इंद्रावती जी ने इस दोनों अंतिम अवतारों का महिमा गान करते हुए कहा, अवतार थी उत्तम थया तहाँ अवतार नो शुका। आप महान बुद्धि के सागर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, आज तक अवतारों ने परमधाम का अखंड ज्ञान, अखंड मुक्ति, अखंड दर्शन नहीं करवाया, इन अखंड लीला को जाहिर नहीं होने दिया। इसीलिए अंतिम दो अवतार अब होने जा रहे हैं। अवतार थी उत्तम हुआ, यानी 22 अवतारों में संसार के जीवों और मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम किया, स्वर्ग वैकुंठ तक का ज्ञान दिया, जबकि सभी अवतारों से श्रेष्ठ हो गए हैं। तो अब अन्य अवतार होने की आवश्यकता ही क्या है? कि धो सरवालो सहुनो यहाँ बीजो न राख्यो नाम। अवतार विशेष करके संसार के अंदर आए हुए अधर्म का नाश करता है, साधु संतों की रक्षा करता है, धर्म की स्थापना करता है। पर ये तो अवतारों से संबंधित कार्य संपन्न हो गए, तो अवतार के नाम की बात शेष नहीं रह गई। अब तो मुक्ति की बात है, संसार से कैसे मुक्त हो। जब सोचते हैं संसार कौन बनाता है, क्यों बनाता है, किस लिए बनाते हैं, कब तक चलता रहेगा, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 7 में चौपाई 25 से 37 चौपाई तक का अभी निरूपण हमने देखा कि सभी से श्रेष्ठतम अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराजा जाहिर हो गए हैं। अब संवत 1735 में जब कुंभ का मेला होगा और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होना ही बाकी है। इन्हीं लीला को दर्शाते हुए महामती प्राणनाथ जी ने यही वाणी में सुंदर साथ जी को परमधाम का तारतम्य का बल की शक्ति को दिखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की